वक्फ बिल के लिए जो भी आवाज देगा लब्बैक कहकर उसके साथ जुड़ना होगा। हमें यह नहीं देखना है कि ये प्रोटेस्ट कौन कर रहे हैं। हमें हमारे जाती मुफाद को, जाती हमारे झगड़ों को, अना को दूर रखकर चाहे कोई भी हमें आवाज देता हो तो हमें उसके पीछे जाना है। यह नहीं देखना है कि हमें कौन बुला रहा है। मैं फिर एक बार दर्दमंदाना आप तमाम लोगों से अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप घरों से बाहर निकले अपने घरों से बाहर। हमें अल्लाह के घर को बचाना है, अल्लाह की प्रॉपर्टी को बचाना है। हमारे अल्लाह के जितने भी ये जो हमारे बाप दादाओं ने जो अल्लाह के नाम पे वक्फ किए हैं, उन जमीनों को बचाने के लिए हमें बाहर निकलना है। मैं फिर एक बार आप तमाम लोगों से अदबन गुजारिश करता हूं कि 27 तारीख को 4 बजे नगवेश्वर स्कूल पर पहुंचे, जगत सर्कल तक हमें जाना है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल 22 अप्रैल को एमएलए मैडम कनीस फातिमा के रिहायशगाह पर एक मीटिंग बुलाई गई थी मरकजी सीरत कमेटी की जानिब से। वहाँ पर तमाम सियासतदान, उलमा इकराम तशरीफ़ लाए थे। तमाम जमात के वहाँ पर यह डिसाइड किया गया है कि आने वाली 27 तारीख को नगवेश्वर स्कूल से लेकर जगत सर्कल तक एक ऐतिहासिक रैली निकाली जाएगी। ये रैली जो ये बीजेपी खाला कानून लेकर आई है, वक्फ बिल जिसको एक्ट बनाया गया है, उसके खिलाफ ये रैली निकाली जाएगी। मैं तमाम गुलबर्गा के नौजवानों से, पर्दानशीन माओ बहनों से, जिम्मेदारों से गुजारिश करता हूं कि आप 27 तारीख को 4 बजे नगवेश्वर स्कूल पर पहुंचे। मैं तमाम मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आप मायूस ना हो। हमारे सामने ऐसे जिंदा मिसालें हैं। जिस तरीके से किसानों का बिल लाया गया था, जिसको किसानों ने जमीन पे उतरकर 1 साल प्रोटेस्ट कर उस कानून को बीजेपी को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया, बीजेपी ने वो बिल वापस लिया। उसी के साथ साथ 2016 में इलेक्ट्रल बॉन्ड का ये बिल लेकर आई थी बीजेपी, जिससे कि ये काला धन इनको पार्टी को मिले। ईडी, सीबीआई, बड़े बड़े कंपनीज को भेजकर ये अपने पार्टी के लिए फंड जमा कर रहे थे। उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया, वो भी बिल खत्म कर दिया गया। यानी कि दोनों मिसाल हमारे सामने है। प्रोटेस्ट के जरिए से भी बीजेपी को घुटने टेकने पर मजबूर किया गया है, वहीं हिंदुस्तान के संविधान से लड़कर, सुप्रीम कोर्ट से लड़कर इलेक्ट्रल बॉन्ड का कानून भी जो है ना वापस लेने के लिए मजबूर किया गया है। इसी तरीके से जिस तरीके से हमने सीए, एनआरसी को लेकर पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से प्रोटेस्ट किए थे, उसी वजह से सीए, एनआरसी के बिल को डस्टबिन में डाला गया है। जिस तरीके से हमने ऐतिहासिक 21 जनवरी को जन आंदोलन किया था गुलबर्गा से, उसी तरीके से आने वाली मई की 4 तारीख को भी उसी ऐतिहासिक ग्राउंड में एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। उसी में भी हमें शिरकत करना है, जिसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट से लोग आने वाले हैं। ये आने वाली 27 तारीख को भी मैं गुलबर्गा के तमाम डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदारों से, तमाम जज्बा रखने वाले नौजवानों से अदबन गुजारिश करता हूं कि आप लोग ऐतिहासिक रैली में पहुंचे और अपने गुस्से का मुजाहरा करें। खास तौर पे जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, जो लेडीज हैं, हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनसे गुजारिश करता हूं, आप लोग जानते हैं कानून से क्या नुकसान होने वाला है। ये बीजेपी सरकार आए दिन हिंदू मुस्लिम कर रही है और मुसलमानों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ऊपर वार करती जा रही है। माइनॉरिटीज को दबाने का काम हो रहा है। आप लोग जानते, जितना हो सके उतना ये वक्फ बिल को जो एक्ट बनाया गया है, इसका अवेयरनेस लोगों में लाएं, लोगों में बेदारी लाएं। इस बिल को लेकर बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अब तक हमें वक्फ की प्रॉपर्टी से हमें क्या फायदा मिला है। तो मैं उन लोगों को मोटी मोटी बात में समझाता चलूं, जिस भी मस्जिद में आप नमाज पढ़ते हैं वो मस्जिद वक्फ की है। जितने भी आपके बाप दादाओं को जहां पे दफन किया गया है वो कब्रस्तान वक्फ के हैं। इसमें जो अहम वक्फ बाय यूजर जिसको हटाया गया है, उसको मोटी मोटी बात में आप लोगों को समझाता चलूं। जो कई सालों से जो मस्जिदें, जो हमारे बाप दादाओं ने जो अपनी प्रॉपर्टी पे, अपनी जमीन पे मस्जिदें बनाई है, कब्रस्तान के लिए उस जमीन को वक्फ किया है, वो जमीनें वक्फ में रजिस्टर्ड नहीं है, वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है। वैसे जमीनों को जो वक्फ बाय यूजर है उसको एक्ट हटाया गया है। जबकि पहले यह होता था कि जो जमीन जिस चीज के लिए यूज हो रही है वो उसी के लिए रहती थी, वक्फ की जाती थी। अगर डॉक्यूमेंट्स ऐड भी नहीं किए जाएंगे तो उस वैसी जमीनों पर ये लोगों की नजर है। हिंदुस्तान के अंदर पहले रेलवे के बाद अगर किसी की जमीन है सबसे ज्यादा तो वक्फ की है दोस्तों। उसे हमें बचाना है। उसे हमें तभी बचाएंगे जब अपने घरों से निकलेंगे, अपने कारोबार को बंद कर वक्फ बिल के लिए जो भी आवाज देगा लब्बैक कहकर उसके साथ जुड़ना होगा। हमें यह नहीं देखना है कि प्रोटेस्ट कौन कर रहे हैं। हमें हमारे जाती मुफाद को, जाती हमारे झगड़ों को, अना को दूर रखकर
चाहे कोई भी हमें आवाज देता हो तो हमें उसके पीछे जाना है, यह नहीं देखना है कि हमें कौन बुला रहा है। मैं फिर एक बार दर्दमंदाना आप तमाम लोगों से अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप घरों से बाहर निकले अपने घरों से बाहर। हमें अल्लाह के घर को बचाना है, अल्लाह की प्रॉपर्टी को बचाना है। हमारे अल्लाह के जितने भी ये जो हमारे बाप दादाओं ने जो अल्लाह के नाम पे वक्फ किए हैं, उन जमीनों को बचाने के लिए हमें बाहर निकलना है। मैं फिर एक बार आप तमाम लोगों से अदबन गुजारिश करता हूं कि 27 तारीख को 4 बजे नगवेश्वर स्कूल पर पहुंचे, जगत सर्कल तक हमें जाना है, पीसफुली जाना है। जिस तरीके से हमें डायरेक्शन दिया जा रहा है उसको फॉलो अप करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरीके से हमें डायरेक्शन देगा उस पर हम लब्बैक होकर काम करना है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।